ले भैया बाहर आ चले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरुदेव। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चलो। महेंद्र जी सर प्रार्थना बोले आप सर। और क्या? प्रार्थना हरे कृष्णा तो प्रभु जी। 9 हरे किलोमीटर कृष्णा। से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा तुझे। हरे कृष्णा प्रभु कहीं जी। कहीं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सर? जी सर बोले। सभी भक्तों को प्रणाम। नहीं है ये मेरा संसार, न है ये नहीं मेरे है। लिए, सभी हैं कृष्ण के, तभी तो हैं वे प्यारे वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ गर्ग साहब, अनिल कुमार गर्ग साहब, आप सर 5 तो बोलेंगे क्या प्रार्थना वाले सर? हरे कृष्णा गुरु जी। गर्ग साहब बोले सर। अजोऽयपि सन्नव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामयात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुष्कृतां धर्म संस्थायुगे जन्म कर्म च मेव दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः तया वेत्ति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपार्षिताः भैवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगताः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे 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 राधे। हरे कृष्ण। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें सभी आप, है ना? कैमरा ऑन कर लें तो ठीक रहेगा, आपके लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी थोड़ा दर्शन लाभ मिल जाएंगे आपके। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आज लेट हो गया। हम अपनी जयपुर में सेमिनार थी, गीता की सेमिनार, उसमें सेवाएं थी मेरी, तो मैं 3:30 बजे फिर हुआ था वहां से सेमिनार में से, इसलिए आपसे क्या समय पे आज नहीं जुड़ पाया, इसके लिए क्षमा। हमने पिछली बार अर्जुन विषाद योग पर चर्चा की थी। अर्जुन विषाद योग पर हमने देखा, अर्जुन जो महारथी अर्जुन है, महाबली अर्जुन है, वो जो है युद्ध करने के लिए वहां पर आया है और पूरी तैयारी के साथ, साजो सामान के साथ गांडीव को लेकर आया है। और आने के बाद फिर वहां अध्याय में चलते 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 उसने क्या है, धनुष बाण धनुष बाण त्याग दिया है और त्याग के वहां पर बैठ जाता है। यानी विषाद में आकर, मोहित अवस्था में आकर वो युद्ध करने से मना कर देता है अर्जुन। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी। हाँ, ये अब आ डिस्टर्बेंस आ रही है। रहा है। हाँ, जी। तो अर्जुन वहां पर मना कर देता है युद्ध करने के लिए।
तो अर्जुन ने बहुत सारी दलील दी भगवान को कि भाई जो है मेरे स्वजन है, मेरे अपने हैं, मेरे पिता में हैं, मेरे गुरु हैं, है ना। और ये सब बात जब भगवान नहीं माने तो फिर अर्जुन ने जो है धर्मशास्त्रों का सहारा ले लिया। तो ये धर्मशास्त्रों में जो है हिंसा करना मना है वहां पर धर्मशास्त्रों में। और यदि ये मारे जाएंगे तो हमारा क्या है, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और कुल का धर्म का नाश हो जाएगा, कुल का पतन हो जाएगा। कई दलीलें भगवान को अर्जुन ने दी। भगवान वहां पर चुप रहे सब। भगवान बिल्कुल चुप रहे। यदि अर्जुन की दलीलों से भगवान यदि वहां सहमत हो जाते, मान लीजिए अर्जुन की दलीलों से भगवान यदि सहमत हो जाते तो फिर भगवान कहते भैया ठीक है अर्जुन, नहीं लड़ना, चलो यहाँ से अपन चलते हैं, निकल लेते हैं यहाँ से, तो भगवत गीता का प्राकट्य नहीं होता, है ना। लेकिन भगवान एक बार भी अर्जुन की बातों से, एक बात से भी भगवान सहमत नहीं हुए। एक बात से भी भगवान सहमत नहीं हुए। और तो और सहमत नहीं होने के अलावा भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुझे ये असमय यानी गलत टाइमिंग में तेरे को ये मोह कहाँ से प्राप्त हो गया। तू ये निर्णय जो है गलत टाइम में गलत निर्णय ले रहा है यहाँ पर, क्योंकि तू यहाँ पर युद्ध करने आ गया है और अब कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुझे यहाँ से बिना युद्ध किए कौन जाने देगा। अब यहाँ से तुझे सकुशल को जाने देने वाला नहीं है। युद्ध का जो है घंटी बज चुकी है, शंख बज चुका है, समय हो गया है मरने मारने का। अब तेरा ये निर्णय क्या है, बहुत गलत है। युद्ध अटल हो चुका है, अब युद्ध को टाल नहीं सकता। और जो तू असमय गलत समय में ऐसी बातें कर रहा है, ये तेरे सिवाय मोह के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं, अर्जुन तूने असमय में मोह को पकड़ लिया। असमय में मोह को पकड़ना क्या है, तू जैसा श्रेष्ठ महाबली है उसके लिए शोभा नहीं देता, ऐसा शोभा नहीं देता। तो फिर भगवान फिर अर्जुन से भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से, देखिए सबसे पहले समझिए हमारे पास तीन शक्तियां होती हैं सभी मनुष्यों के पास। पहली पहली शक्ति है अपना अहंकार। पहली शक्ति है अपना अहंकार। और अहंकार में क्या है, व्यक्ति अपने स्वार्थ की सोचता है, जो उसके मन में वही सोचता है व्यक्ति, और उस पर अड़ जाता है कि मेरा स्वार्थ इसमें सिद्ध है, ऐसा ही होना चाहिए, अड़ जाता है उस बात पे। तो अहंकार को पुष्ट करवाना चाहता है। दूसरी शक्ति है उसकी बुद्धि की, यानी उस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने अहंकार को भी, अपने इलीगल अहंकार को भी अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा, अच्छे अच्छे विचारों के तर्कों के द्वारा जामा पहचान पहनाने की कोशिश करता है। यानी उनको पुश करना चाहता है वो विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, बुद्धि के माध्यम से। एक तरफ तो अहंकार हो गया स्वार्थ का, और दूसरा अहंकार को पुश करने वाली बुद्धि, और तीसरा हो गया मन। मन क्या होता है, हमारा मन प्रकृति के अत्यधिक नजदीक है और प्रकृति के फ्लो में बहता है मन। प्रकृति के फ्लो में ही बहता है वो मन। तो हमारे मन बुद्धि अहंकार के अंदर जो चल रहा होता है इन्हें बातें, वही बातें हमारे व्यवहार में, हमारी बोलचाल में प्रकट होती हैं। जो हमारे मन के चल रहा है, भीतर बुद्धि में चल रहा है, जो अहंकार में, वही बात हम हमारे व्यवहार में प्रकट कर पाते हैं। और ये तीनों का जो प्रकटीकरण है, तीनों का किसके माध्यम से प्रकट होता है, तीन बातों के माध्यम से प्रकट होता है तीनों की बातें। एक हमारी आंखों के माध्यम से, एक हमारी जबान के माध्यम से, और एक हमारे हाव भावों के माध्यम से। अब यदि मनुष्य के अंदर जो भीतर है, जो भीतर चल रहा है, वही मनुष्य बाहर प्रकट कर रहा है, तो फिर मान लीजिए तीनों में सामंजस्य सही चल रहा है, मन बुद्धि अहंकार में सही सामंजस्य चल रहा है, कोई विरोधाभास नहीं है ना। और विरोधाभास होता है तीनों में, और फिर मामला क्या गड़बड़ हो जाता है। तो हम कहते हैं ना, व्यक्ति झूठ बोलते वक्त आंखें चुराता है। कहते हैं ना, झूठ बोलते में आंखें चुरा रहा है, यानी उसकी आंखों से पढ़ लेते हैं हम, हाव भाव से पढ़ लेते हैं, है ना, उसकी जबान से पता पड़ जाता है। तो अर्जुन यहाँ ऐसा ही भगवान के साथ कर रहा है। कभी कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे स्वजन है, युद्ध करने के बजाय भिक्षा मांग लूंगा, इनको मारने से पाप लगेगा, कुल धर्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। बहुत सारी दलीलें ले रहा है। लेकिन देखिए दलीलें में तीन भाव है अर्जुन के यहाँ पर। पहला भाव तो क्या है, वो कह रहा है मेरे स्वजन है, यानी मेरे स्वजन है, कुरुवंश का ना, देख कुरुवंशियों को देख अर्जुन, तो मेरे अपने हैं कुरुवंशी, अपनापन दिखा रहा है पहली बात। दूसरा कह रहा है स्वजन है, दूसरा भातृ प्रेम दिखा रहा है, यानी अपने स्वजनों के प्रति प्रेम दिखा रहा है वो, है ना। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अर्जुन यदि सही होता तो उसके गले सूख रहा है, हाथ पैरों में कंपकपी आ रही है, मुंह से सूख रहा है, हाथ से गांडीव गिर रहा है, फिसल रहा है, तो अपनापन आता है, भाइयों के प्रति प्रेम आता है, तो ऐसे भाव आते हैं क्या? ऐसे भाव, ऐसे लक्षण नहीं आते कभी। अपने भाइयों के प्रति प्रेम उमड़ रहा हो, स्वजन वाला मामला आ रहा हो,
तो ये लक्षण बिल्कुल नहीं आते। ये लक्षण कब आते हैं? जब व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है, भयभीत होता है। तो अर्जुन एक प्रकार से भयभीत है यहाँ पर। तीन बातों से अर्जुन भयभीत है। एक तो स्वजनों के कारण, एक भातृ प्रेम, और एक युद्ध का परिणाम क्या होगा उसको लेकर भयभीत है अर्जुन। अर्जुन कहेगा भी भगवान से, भगवान इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या होगा, है ना। हम हारेंगे या वो जीतेंगे, हम कौन होगा ये मेरे को पता नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर अर्जुन जो है भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पर दलील दे रहा है। इन दलीलों को भगवान सुन लिया भगवान ने, और भगवान ने शुरू में एक ही बात कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू गलत समय में गलत निर्णय ले रहा है। प्राय हमारे सबके साथ यही समस्या होती है। हम भी कई बार द्वंद्वों में फंस जाते हैं, अंदर हमारे कुछ और चल रहा है, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, और बाहर हम कुछ और सो करना चाह रहे हैं, हालांकि जानते हैं उसको हम, है ना। व्यवहार हमारा कैसा है, चेंजेबल है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तो ये सब हमारी जो है साइकोलॉजी को भगवान पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अर्जुन की जो साइकोलॉजी है ना ये, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, मन की बात को पढ़ लेते हैं। चतुरों को भी चतुर है भगवान, तो भगवान के सामने कितनी चतुराई करोगे आप। तो फिर अर्जुन को भगवान डांटते हैं, भगवान अर्जुन का भगवान ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर भगवान जो है सांख्य योग में अर्जुन को यहाँ बोलना शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाए, सम्यक न्यास। सम्यक प्लस न्यास। सम्यक मानी होलिस्टिक, चारों तरफ से प्रॉपरली, और न्यास मानी त्याग, यानी हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों से, हमारे हाव भावों से, उन सभी बैड एलिमेंट्सों का त्याग जो हमारे नुकसानकारी है, हमारे लिए बंधनकारी है। यानी हमारे कर्मों में से, हमारे कर्मों से और हमारे विचारों से अवांछनीय तत्वों का त्याग करना। यानी हमारे अंदर जो फलाशक्ति है, ममता है, कामना बैठी है, वासना बैठी है, इन सबका त्याग कर दें, निकाल दें इन सबको, हमारे, है ना, सम्यक रूप से न्यास कर दें, इनका छोड़ दें। और फिर हम जो कर्म करें वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है, वो है सम्यक न्यास कर्मों का, यानी सांख्य योग। सांख्य योग यानी ज्ञान, प्रॉपर ज्ञान ले लें हम, सही क्या है, गलत क्या है, सही करना है, सर गलत। आवाज बीच बीच में डिस्टर्ब सर आवाज बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है सर। जी, मैंने वॉल्यूम तेज कर दिया इसका, अभी शायद नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सांख्य योग में भगवान यही कहना चाह रहे हैं, अर्जुन को मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं। अर्जुन जो है अपने कर्मों को इस प्रकार कर, यहाँ पर कर्म तो करनी है सभी को। देखा, अर्जुन युद्ध के मैदान में आ गया, क्षत्रिय तो युद्ध तो करना ही है उसको, इसको कोई नहीं टाल सकता, अर्जुन चाह के भी नहीं टाल सकता। यदि अर्जुन मना भी कर देना तो युद्ध को माँ की आज्ञा से करना पड़ेगा, और माँ की आज्ञा को नहीं मानते तो द्रौपदी की बात तो माननी पड़ेगी पत्नी की। पत्नी ने कह दिया भैया मुझे दुर्योधन और दुशासन के खून से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है, मुझे दुर्योधन और दुशासन के खून से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है, इसलिए युद्ध तो होना ही था। अब युद्ध होना ही था और अर्जुन मना कर रहा है, तो भगवान फिर यहाँ पर क्या है, सांख्य योग में बोलना शुरू करते हैं। देखिए, सांख्य से तात्पर्य है, मैंने बताई, सम्यक कर्मों का सम्यक न्यास, या जो प्रकृति है, प्रकृति यानी संसार, और एक होता है पुरुष यानी भगवान। तो संसार और भगवान आदि का विवेचन करें हम, और उस तत्व को अनुभूत करने का जो प्रक्रिया है हमारी, उसको सांख्य दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में भगवान, देखिए, एक तो आती है ज्ञान की बात भी आती है, ज्ञान बताते हैं, और साथ साथ में कर्मों के बारे में भगवान बताते हैं। ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति है। तो भगवत गीता ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की त्रिवेणी है। पहला जो शतक है गीता के पहले 6 अध्याय है, ये कर्मयोग पर फोकस है, कर्मयोग पर। तो भगवान यहाँ अर्जुन को अपने कर्म करने का या कर्तव्य पालन के ज्ञान के बारे में यहाँ बताना चाहते हैं। देखिए, एक तो होता है ज्ञान, एक भक्ति, दोनों ही जरूरी हैं। ये नहीं हम कोरे ज्ञान ज्ञान कर ले तो हमारा काम चल जाए, नहीं चलता। कोरे भक्ति कर ले तो भी काम नहीं चलने वाला, है ना। ज्ञान भक्ति दोनों ही जरूरी है। अपनी पुस्तक में एक रेफरेंस में एक स्टोरी दी है, अंधा पंगु न्याय, अंध पंगु न्याय। एक दो दोस्त थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था, है ना। तो उनके घर में आग लग जाती है, आग से दोनों व्याकुल दुखी होते हैं, वहां से भागने की सोचते हैं। तो अंधे को बेचारे को मार दिखता नहीं है, कहाँ को जाना है, और जो लंगड़ा है वो चलने में असमर्थ है। अंधा क्या करता है, उस लंगड़े की हेल्प करता है। अंधा लंगड़े एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अंधे को चल सकता है अंधा, और लंगड़े को बैठा लेता है वो, और रास्ता लंगड़ा दिखाता है और अंधा चलता जाता है, यानी दोनों मिलकर पार हो जाते हैं, दोनों मिलकर पार हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इन दोनों को जानकर हम, भाई, बिना ज्ञान की यदि उपयोगिता नहीं करें हम तो किस काम का ज्ञान, है ना। ज्ञान योगी बनने से पहले उपयोगी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ज्ञान और भक्ति
और कर्म, तीनों का समावेश है इस अध्याय में। बड़ा ही सुंदर अध्याय है। और यहाँ भगवान को जो है अपनी ये बात यहाँ शुरू कर रहे हैं सांख्यों के माध्यम से। पहले भगवान जो है अर्जुन को डांटते हैं, अर्जुन को भगवान डांटते हैं पहले। यहाँ पर डांटते कैसे हैं देखिए, क्योंकि अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठा हुआ है, आंसू आ रहे हैं उसके, वहां पर कह रहा है मैं नहीं करूंगा युद्ध भगवान, है ना। तो भगवान भी चक्र जाते हैं। तो उस स्थिति में संजय जो है धृतराष्ट्र को बोलते हैं, सुनाते हैं। आइए प्रथम श्लोक शुरू करते हैं। संजय उवाच, पढ़े श्लोक, कौन पढ़ेंगे श्लोक? एनएम शर्मा साहब है, एनएम शर्मा साहब, हरे कृष्णा। एनएम शर्मा साहब प्लीज अनम्यूट करें, एनएम शर्मा साहब। हरे कृष्णा एनएम शर्मा साहब। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। गुरुदेव मैं तो रास्ते में हूँ, अब देखो मेरे पास अभी वो नहीं है, हरे कृष्णा चलिए किताब चलिए, नहीं है, क्योंकि मैं आई एम ऑन द वे टू जयपुर। कोई बात नहीं सर, तो कोई किसी बात नहीं। और से ही कराना पड़ेगा आज तो मैं सर। चलिए सर, कोई बात नहीं। हाँ जी भारती जी आप सॉरी शुरुआत सर। करें, भारती जी आप शुरुआत करें। जी हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर जो है संजय धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कायरता को व्याप्त हुए अर्जुन जो है विषाद कर रहे हैं। वहां पर अश्रु, आंखों से अश्रु आ रहे हैं उनके, और अश्रुओं से क्या उनको दिख नहीं पा रहा सामने, अब खाइए, अब तो बंदे इतना ज्यादा जो है विषाद मग्न है अर्जुन। ऐसे अर्जुन ऐसा क्या है, नमस्कार। अर्जुन को देख के भगवान ये मधुसूदन, एक नंबर पे आप लोकेशन भेज दियो, बच्चे जाओ शाम का नाप लेवा। प्लीज प्लीज म्यूट कर लें सभी अपने आप को। वो शाम को जाएगा 6:30 बजे के लगभग। तो यहाँ पर देखिए मैंने चलिए लॉक कर दिया है सभी को ना, बीच में डिस्टर्बेंस होता है इसलिए। तो संजय कहते हैं धृतराष्ट्र के अश्रुपूर्ण अर्जुन को देखकर क्या है, भगवान ऐसे बोल रहे हैं। तो अर्जुन को यहाँ पर कायर की संज्ञा दे रहे हैं। देखिए कायरता से पूर्ण, कायर कैसे अर्जुन? अर्जुन देखिए कायरता का आध्यात्मिक मायने में वही कायर है जो अपना जो कोई विरोधी हो, है ना, अपना कोई विरोधी सामने हो और उसका प्रतिकार नहीं कर रहा हो, जो उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो फिर भी वो शांत है ना। वहां पर उसको कायरता की संगत दी गई यहाँ पर। क्योंकि अर्जुन तो बहुत सारी दलील दे रहे हैं, धर्म के बारे में दे रहे हैं, वर्ण संकर की दे रहे हैं, जाति के बारे में दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में इतने मताग्रह, इतने मोहित हैं कि जो काम करना चाहिए वो वहां पर कर नहीं रहे। एक्चुअली आतताइयों का अंत करना है, अधर्म के जो कर रहे हैं रखवाले उनको नाश करना है, वो काम तो कर नहीं रहे और सारी तर्क दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, कायरता वाली बात। अर्जुन यहाँ पर कायरता को प्राप्त है, यानी पूरी तरह मोहित है। और उनको भगवान फिर मोहित अवस्था में देख हैं तो उनको भगवान फिर डांटते हैं जोर से। कैसे डांटते हैं? दूसरा श्लोक पढ़े, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच पढ़े। गीता जी आप पढ़े। गीता जी हरे कृष्णा, अभी आपने हैंड रेज किया हुआ है, पढ़े। चलिए हरे कृष्ण, सपना जी आप पढ़े। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच, हाँ पढ़े। श्री भगवान वाच, कुतस्त्वापशुनलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टन सर्वज्ञ न कीर्ति कर्म अर्जुन क्लेब्यं पास्मगमः आतनेतत्युपपद्यते सुदृढं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। हे अर्जुन, इस विषय अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? इसका जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो सर्वज्ञ को देने वाले, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है।
हे पितानंद अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, अब भगवान ने यहाँ पर शुरू किया है अर्जुन से बोलना, डांटना अर्जुन को। भगवान के बोले द्वारा पहला श्लोक है यहाँ पर, देखिए, श्री भगवान वाच। देखिए, भगवान दिया है यहाँ पर, भगवान कृष्ण के लिए। कृष्ण कहीं नहीं गीता में, देखिए श्री कृष्ण वाच कहीं नहीं है, कहाँ है? भगवान वाच। यानी जो कृष्ण है वही कौन है? स्वयं भगवान है। भागवतम में एक श्लोक आता है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी सभी जो अपनी सभी कलाओं से परिपूर्ण कौन है? भगवान जो कृष्ण है वही कौन है? साक्षात भगवान है। भगवान से तात्पर्य है भग को धारण करने वाला। भगवान ही होता है ऐश्वर्य। जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है शास्त्रों में, उन जो असीम, उन ऐश्वर्यों को असीम प्रकार से धारण करे, 6 ऐश्वर्यों को, वो कौन है? भगवान। 6 ऐश्वर्य क्या क्या है? पहला है लिमिटलेस, यानी असीम धन। जिसके पास असीम धन हो, शक्ति, असीम शक्ति हो, यश, असीम यश हो, लिमिटलेस, सौंदर्य, असीम सौंदर्य हो, ज्ञान और वैराग्य। ये सब 6 ऐश्वर्य हैं। ये असीम अवस्था में जिसके पास है वही भगवान है। किन्हीं के पास एक हो सकता है सौंदर्य, एक ऐश्वर्य हो सकता है, 2 भग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 6 के 6 जिसके पास है और असीम है वही भगवान है। देख लीजिए आप, जैसे किसी के पास बहुत सारी विद्या है, विद्वान है, शक्ति है, लेकिन यश नहीं है, सौंदर्य नहीं है, त्याग नहीं है। किसी के पास त्याग है, बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन सौंदर्य नहीं है, धन नहीं है। तो अलग अलग कंडीशन में 6 भग किसी के पास नहीं होते सिवाय भगवान के। भगवान के पास 6 कैसे हैं? ये 6 असीम। पहला आता है धन। जैसे तो भगवान के पास धन की कमी थोड़ी है। भगवान के असंख्य लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में बैठी रहती हैं, तो भगवान असीम धन है भगवान के पास। धन के पास शक्ति, भगवान के पास इतनी अपार शक्ति है, उन्होंने छोटी सी उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था। माता जब छोटे थे, धात्री रूप में पूतना आई थी, राक्षसी पूतना का वध कर दिया था उन्होंने। कई राक्षसों का वध कर दिया था बचपन में ही। तो असीम शक्ति है भगवान कृष्ण के पास, असीम धन है। और फिर आता है यश, यानी गुणगान। स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान का गुणगान करते हैं धर्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, है ना? ईश्वर परम कृष्ण आदि अनादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। मैं भगवान की उपासना करता हूँ, गोविंद की। तो उनकी क्यों यश की कोई कमी नहीं है भगवान के पास। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य सभी लोकों में भगवान का गुणगान करते हैं। तो यश भगवान का लिमिटलेस है, शक्ति खूब है भगवान के पास, धन है। और एक आता सौंदर्य, भगवान बड़े भारी सुंदर हैं। भगवान से सुंदर कोई भी नहीं है। देखिए, भगवान से सुंदर कोई भी नहीं है। दुनिया में सबसे आकर्षक चीज होती है, उसमें जैसे सबसे आकर्षक चीज क्या है दुनिया में? बताइए आप, आज की तारीख में, वर्तमान में, कलिकाल में सबसे आकर्षक चीज क्या है? यानी सबसे सुंदर, अट्रैक्टिव क्या है जो उसकी तरफ सब आकर्षित हो जाते हैं? बताइए आप अपने विचार से, क्या चीज है ऐसी सबसे जो अट्रैक्टिव हो? उसको सौंदर्य मान लें, सुंदरता की पराकाष्ठा मान लें उसको। बताएंगे कोई? आ रहा किसी को मन में? क्या है सबसे आकर्षक चीज अभी वर्तमान में? हैंड रेज कर दे आप बोलना चाहें तो। चलिए, तो देखिए, सबसे आकर्षक सुख मायने में देखा जाए आज तक काम, काम बोलते हैं इसको, बोलते हैं काम, कामदेव, है ना? कामदेव इतना अट्रैक्टिव है। अच्छे अच्छे महात्मा, साधु, संत जो वैरागी मानते हैं, वो भी उनकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट होता है। यानी नारद जी भी देखो अट्रैक्ट हुए थे कामदेव, कामना के प्रति, एक बार काम के प्रति, है ना? तो कामदेव बड़ा खतरनाक है। लेकिन जो साक्षात काम है वो भगवान को देखकर वही मोहित हो जाता है। काम, काम का नाम है मदन। काम मानी मदन, मदन को काम कहते हैं। और भगवान का नाम है मदन मोहन, यानी भगवान साक्षात कामदेव को मोहित कर लेते हैं, है ना? भगवान है मदन मोहन। तो भगवान इतने आकर्षक सुंदर है कि साक्षात कामदेव को ही वो आकर्षित कर लेते हैं। इतना सौंदर्य है भगवान के पास। भगवान कभी आपने देखिए वृद्धावस्था की फोटो कहीं नहीं देखी होगी कि दाढ़ी मूछ आ रहे हो, लाठी लेके चल रहे हैं, कहीं नहीं। भगवान हमेशा ही किशोर अवस्था में सुंदर रहते हैं भगवान। तो सौंदर्य वाला जो यश है भगवान का भग है, असीम है भगवान के पास। दूसरा आता है ज्ञान, 5वें नंबर का ज्ञान। ज्ञान का जो ईश्वरीय भगवान के पास, वो भी असीम है। भगवान के बराबर कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान ने तभी तो गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। सभी वेद भगवान के निश्वास हैं।
वेदों का उपनिषदों का सार दिया है भगवान ने गीता में थोड़ी समय में अर्जुन को, है ना। अर्जुन का मोह नाश कर दिया। तो भगवान ज्ञान के भी भंडार है। तो भगवान के पास देखिए असीम यश हो गया, असीम धन हो गया, असीम शक्ति हो गई, असीम सौंदर्य हो गया, असीम ज्ञान हो गया। और आता है छठवां, आता है त्याग यानी वैराग्य, रेजोनेंस। त्याग, भगवान देखिए त्यागी भी हैं। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक धोती में ही अपना जीवन निकाला था महाप्रभु के रूप में। सब कुछ त्याग देते हैं भगवान जब एक झटके में। चाहे जब सुदामा जी जब भगवान के वहां आए तो भगवान ने तुरंत सब राजकाट सब दे दिया सुदामा को, तुरंत दे दिया। भगवान के बराबर त्यागी कोई भी नहीं है। तो ये छह भगे उनको धारण करने वाला रहता है भगवान, यानी भगवान कृष्ण। यहाँ तो भगवान वाच शुरुआत में गीता में पहली बार आया, भगवान वाच। भगवान क्या बोले अर्जुन से, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, तुझे इस विषम अवसर पर, गलत समय पर ये कायरता कहाँ से प्राप्त हो गई? कायरता कहाँ से आ गई तेरे में? ये अनार्य जुष्ट मत्सर्य मकीर्ति कर्म अर्जुन है। इसका क्या है, श्रेष्ठ मनुष्य जो होते हैं अनार्य, वो क्या है, इसका श्रेष्ठ मनुष्य इसका सेवन नहीं करते। और ये स्वर्ग देने वाली भी नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है अर्जुन ये, है ना। तुम बड़ी बड़ी धन की बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए श्रेष्ठता की बात नहीं है इसमें कायरता, ना तुम्हारे लिए कीर्ति करने वाली बात है इसमें। और तो और क्या कह रहे हैं भगवान उसको फिर अगले श्लोक में, क्लेब्यम मां इसमें गम है। अर्जुन जो है युद्ध के लिए खड़ा हो जा, इस तुष्ट दुर्बलता को त्याग और नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता को प्राप्त, देखिए नपुंसकता शब्द जब अर्जुन से भगवान ने बोला तो अर्जुन को बहुत जोर से झटका लगा। फिर अर्जुन तो बहुत बड़ा महावीर था, महाबली था, महारथी था। नपुंसक माने ना तो पुरुष के पुरुष वाली बात है उसमें कोई, कि साहस हो, करुण साहस हो, वीरता हो, वो भाव भी नहीं है। और जो स्त्रियां होती है लज्जा सहनशीलता, वो भी नहीं है उसमें। ना तो लज्जा वाली बात, ना साहस वाली बात, ना तो पुरुष ना स्त्री, नपुंसक के तो भाई अर्जुन कायरता को प्राप्त कैसे हो गया? जब भगवान ने कहा तो फिर अर्जुन में क्या है, एकदम अर्जुन को झटका लगता है। फिर अर्जुन क्या है, भगवान को जो घुमा रहा है ना अर्जुन, कभी कोई दलील दे रहा है, कभी कुछ दलील दे रहा है। अर्जुन वहां पर थोड़ा सकते में आ जाता है कि ये क्या कह रहे हैं भगवान, ये क्या कह रहे हैं भगवान। तो देखिए भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन जो तू असमय जो ये मोह को प्राप्त हो रहा है, तेरे में जो कायरता आई है, ये कायरता आई है, यानी कायरता जो है आने वाला दोष है। मूल रूप में कायरता है नहीं हमारे में, हम भगवान के शुद्ध बुद्ध अंश हैं। कायरता रूपी आगंतुक दोष अर्जुन में आ गया है मोहित अवस्था के कारण। तो कह रहे तेरे में जो कायरता आई है, इसमें से तेरा ना तो इस लोक में भला होगा, ना तेरा परलोक में भला होगा। परलोक में भला नहीं होगा, ना लोक में भला होगा। किसी भी तरह के लिए तेरे लिए ये शोभा नहीं देती कायरता। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं विचारशील मनुष्य, यानी श्रेष्ठ मनुष्य, जो अपने विवेक का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, सही प्रकार से। उनकी सोच बहुत दूरगामी होती है, उनका भगवान में श्रद्धा विश्वास होता है। विचारशील मनुष्य भी ऐसा नहीं करते। दूसरे होते हैं पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य, जो भी पुण्य कर्म करते हैं वो, है ना, तो वो स्वर्ग प्राप्ति को लेकर करते हैं, अपना सुख के साथ आश्रय लेकर करते हैं वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो पुण्य कर्म करने वाले भी ऐसा नहीं करते, ना श्रेष्ठ लोग करते, ना ही जो संसार में कीर्ति चाहने वाले लोग हैं, जो भोग संग्रह में लगे हुए हैं, हमारी कीर्ति हो जाए, नाम हो जाए, ऐसे लोग करते। तीनों प्रकार के लोग में कोई भी लोग ऐसा नहीं करते जैसा तू कर रहा है यहाँ पर। असमय तू मोह प्राप्त हो रहा है, और जो युद्ध नहीं करने का जो तेरा निर्णय है, ये वास्तव में तेरे लिए उचित नहीं है। फिर भगवान ने क्लीव कहकर उसको क्या है, नपुंसकता की संज्ञा दी है। और नपुंसक कहने से भगवान को, अर्जुन को ऐसा लगा मानो अर्जुन पर बहुत बड़ी भगवान ने चोट मार दी हो। नपुंसक, जिस अर्जुन ने 1 महीने पहले ही, महाभारत के युद्ध से 1 महीने पहले ही विराट राजा के यहाँ जो है दुर्योधन को, दुशासन को, कर्ण को, पितामह को, द्रोणाचार्य को खदेड़ दिया था युद्ध में, वही अर्जुन अब नपुंसक बन गया 1 महीने के अंदर। देखिए कहां से कहां हालत हुई अर्जुन की। ऐसा जब भगवान ने अर्जुन को टाल दिया तो फिर अर्जुन एकदम झटके में आता है और एकदम एक्साइट अवस्था में आकर भगवान को बोलता है। अर्जुन अर्जुन कहता है अब अपनी यहाँ नहीं चलने वाली, कितने दलील भगवान नहीं मानने वाले। तो फिर अर्जुन क्या कहता है, फिर अर्जुन बहाना करता है दूसरा। क्या बहाना करता है, आइए पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2.4? पढ़े श्लोक नंबर 2.4, कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज कर दें आप जो पढ़ना चाहें। शशिकला शर्मा जी, डॉक्टर गुप्ता जी, हाँ शशिकला जी आप पढ़ें श्लोक नंबर 2.4। अनम्यूट करें शशिकला जी, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें आप, अनम्यूट।
शायद नहीं हो रहा आप पे अनम्यूट। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। हाँ पढ़े आप, श्लोक नंबर 2.4 पढ़े। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वाथ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भैक्षम अर्थात भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। हरे कृष्ण। तो देखिए अर्जुन फिर भगवान को जो है नपुंसक कहने के पश्चात जो है प्रतिक्रिया रूप में फिर दलील दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में इसमें भीष्म द्रोण के साथ युद्ध कैसे करूं? ये तो नहीं कह रहे मैं क्यों करूं, क्योंकि डरे हुए थे अर्जुन एक प्रकार से मोहित अवस्था में। कैसे घुमा रहे फिर भगवान को, मैं कैसे करूं? क्योंकि ये हरिसूदन, ये दोनों मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। यहाँ पर फिर अपनी जो है मान सम्मान वाली बात बता रहा है अर्जुन, अपने नैतिक इथिक्स को फॉलो कर रहा है कि मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। ऐसे महानुभावों को मारकर ना तो मैं महानुभावों के मारने के बजाय मैं भिक्षा मांगकर जो है जीवन यापन कर लूंगा। इनको मारकर मैं रुधिर से सने हुए भोग की अपेक्षा मैं जो है भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। देखिए ऐसा यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं। यानी अब देखिए भगवान द्वारा अर्जुन को जब क्लीप या नपुंसक कहकर चोट किए, अर्जुन का फिर कहीं से वही दूसरा राग लाप रहा है कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। अरे भाई तेरे को युद्ध नहीं करना था तो आया क्यों था यहाँ पर? 20 साल से, पिछले 20 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा था, 12 साल से तो वनवास में था। पहले सब भीम और तुम सब युद्ध की तैयारी कर रहे थे, मेरे पास निमंत्रण देने के लिए गए, लेकिन फिर अब यह कह रहा है मैं कैसे युद्ध करूं इनसे, है ना। तो ये सब देखिए अर्जुन ये दलील इसलिए दे रहा है यहाँ पर भगवान को, क्योंकि मेरा जो है भगवान, मेरा जो है पिता में से और गुरु से विशेष लगाव है। पिता में से और गुरु से विशेष लगाव है। इनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास जो भी युद्ध का कौशल है वो मुझे पिता, मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य ने सिखाया है। इनके खिलाफ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इससे अच्छा तो मेरे लिए क्या है, भीख मांग के मैं जीवन यापन कर लूंगा। ऐसी दलील यहाँ पर जो अर्जुन दे रहे हैं। देखिए अब अर्जुन क्या कर रहा है, देखिए 3 बातें हैं अर्जुन के अंदर। एक तो अर्जुन अहिंसा को प्राप्त हो रहा है, यानी हिंसा करना नहीं चाहता। ऐसा दिखा रहा है भगवान को, मैं हिंसा करना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी, अपने स्वजनों के प्रति, मेरे स्वजन है इनके प्रति भाई का प्रेम, मेरे भातृ प्रेम है, स्वजन है, प्रेम उमड़ रहा है मेरे को, ऐसा समझ ले भगवान। तीसरा है जो है धर्म के आधार पर, धार्मिक शास्त्रों के आधार पर, कि शास्त्र कहते हैं अपने परिवारजनों को मानना नहीं चाहिए। ऐसी भगवान को जो तीनों जो दलील दी अर्जुन ने, तो इन दलीलों को अर्जुन फिर दूसरे जामे में पहना रहा है। कैसे कह रहा है कि मेरे ये तो गुरुजन है, इन्होंने मुझे सिखाया, मैं कैसे मार सकता हूँ इनको, है ना। इन दलीलों के माध्यम से अर्जुन के अंदर जो चल रहा है मन बुद्धि अहंकार में, उसको दूसरी बात अर्जुन बता रहा है। अंदर कुछ चल रहा है, वो लड़ना नहीं चाहता, भयभीत है एक प्रकार से अर्जुन, और भगवान से कह रहा है मैं कैसे लड़ूंगा, है ना। तो यानी मतलब जो हमारे अंदर अहिंसा के आवरण में जो अहिंसा रूपी जो बुराई है अर्जुन के अंदर, अहिंसा रूपी जो बुराई दिखा रहा है ना, एक तो है अर्जुन, 2 बातें, एक तो अपना कर्तव्य करना नहीं चाहता, कर्तव्य का छोड़ने की जो बात है अर्जुन की जो बुराई है, उसको क्या कर रहा है वो अहिंसा रूपी भलाई के आवरण के द्वारा छुपा रहा है। एक तो बुराई बुराई के रूप में आती है, वो दिखती है, और एक बुराई क्या है, अच्छाई का रूप लेकर आती है। वो क्या करती है, अच्छाई का रूप लेकर आने वाली बुराई अपने जो अपनी कमियां उनको भी छुपा देती है वो। तो अर्जुन की कमी यहाँ पर क्या है, अपने कर्तव्य से च्युत होना, अपना कर्तव्य पालन नहीं करना। अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अहिंसा रूपी मामला दिखा रहा है अर्जुन, अहिंसा रूपी जो बुराई को भलाई के आवरण में पेश कर रहा है, उसके कारण अर्जुन अपनी जो बात है उसको छुपा रहा है। मेन बात तो अर्जुन क्षत्रिय है और यह युद्ध करने आया है, माँ की आज्ञा का पालन है, उन सब बातों को अर्जुन दबा रहा है।
और उसको सिर्फ क्या दिखा रहा है, अहिंसा रूपी भलाई दिखा रहा है भगवान को। देखो भगवान अहिंसा हो जाएगी, तो उस हिंसा को अहिंसा रूपी भलाई के द्वारा अर्जुन दबाना चाहता है। ऐसा कहकर मानो मोहित अवस्था में अर्जुन समझ रहा है मैं भगवान को घुमा दूंगा, भगवान मेरी बात को पुष्ट कर देंगे फिर कि वास्तव में अर्जुन तू ठीक कह रहा है, ये जो अहिंसा अहिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का हवाला दे रहा है ना। ऐसा अर्जुन यहाँ पर सोच रहा है। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले अर्जुन से, अर्जुन से भगवान कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो फिर अर्जुन फिर दूसरी दलील देता है। अब अर्जुन धीरे धीरे अपने दिल की बात को जबान पर ला रहा है। जो दिल दिल में है ना बात, उसके डरा हुआ है वो, युद्ध में क्या पता हार जाऊं, भाई मैं कहीं हार जाए क्या पता, है ना। तभी तो डर से गला सूखता है। नहीं गला कोई धर्म शास्त्रों की आड़ में धर्म का वही नाश हो रहा हो, कहीं तो गला सूख गया हो, या हमारे अपने मारे जा रहे हो, सिर्फ भय के कारण ये सिम्टम आ रहे हैं अर्जुन में। तो अर्जुन फिर क्या है, धीरे धीरे अपनी बात को, दिल की बात को जबान पर लाते हुए भगवान से अगला एक श्लोक बोलता है, श्लोक नंबर 2.6। पढ़े गुप्ता साहब, श्लोक 2.6 श्लोक नंबर, डॉक्टर गुप्ता साहब। हरे कृष्ण। न चेतद्विद्य कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो देखिए अर्जुन यहाँ पर अपनी बात पे आ गया। क्या कह रहा है, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं प्रभु, युद्ध करूं या नहीं करूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, है ना। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ठीक है, लेकिन मैं जो है गुरुजनों को मारना, गुरुजनों पर हथियार उठाना मुझे पाप लग रहा है ना। ऐसा मैं नहीं कर सकता। अब देखिए अर्जुन ने क्या कहा था, हम जीतेंगे अथवा वो जीतेंगे, है ना। कहीं ना कहीं अर्जुन को भय किसका है, विजय का, कि हम विजय होगी या नहीं होगी। और अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था, हमारे स्वजन को खोकर यदि मुझे पृथ्वी का राज मिले, या पृथ्वी का तो क्या तीनों लोगों को राज मिले तो भी नहीं लूं मैं, ऐसा कहा था ना अर्जुन ने। तीनों लोगों को राज भी मैं नहीं लूं, लेकिन अर्जुन भी जानता है और भगवान भी जानते हैं उस युद्ध के परिणाम में अर्जुन जीत भी जाता, ना तो त्रिलोकी का राज मिलता, ना पृथ्वी का राज मिलने वाला था, है ना। मिलता क्या, सिर्फ हस्तिनापुर का सिंहासन ही मिलता। तो अर्जुन क्या कह रहा है, पृथ्वी का राज भी नहीं लूंगा, त्रिलोकी का राज भी नहीं लूंगा। यानी अर्जुन जो है दलीलें बना बना कर दे रहा है भगवान को। मन बुद्धि अहंकार में उसके वेरिएशन है, तो वो वेरिएशन अब यहाँ पर आ रहे हैं। मेन वेरिएशन है डर का, है डर है कि हम जीतेंगे या नहीं। यानी देखिए हमारे अर्जुन का क्या है, अर्जुन कह रहा है यदि हम जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे राज्य का, जब हमारे अपने ही नहीं रहेंगे। यानी देखिए विजय जो है ना, विजय विजय के लिए नहीं है। विजय किसके लिए है, अपने संबंधियों पर, अपने मित्रों पर, अपने परिचितों पर रौब झाड़ने के लिए, अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए, तब तो विजय में मजा है। नहीं, विजय में कोई फिर मजा नहीं है। प्राय हमारे साथ भी यही बात है। हम हमारी सफलता को जब तक पूरी सफलता नहीं मानते, तब तक हम हमारे दुश्मनों को या हमसे ईर्ष्या करने वालों में जलन पैदा नहीं कर दें, उनके प्रति रौब नहीं झाड़ दें, तब तक हमारी सफलता का मजा नहीं है, फिर सफलता अधूरी है। तो वही यहाँ अर्जुन का हाल है। भाई हमारे कह रहा स्वजन नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे राज का, हम किसके लिए करेंगे, जिनको दिखा नहीं सकते हम, इनको वो नहीं कर सकते, किस लिए। तो ये अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि अब हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, भगवान यही पता नहीं है हमारे को, है। हम तो क्या कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते, भोग भोगने की, राज प्राप्त करने की, हुक्म चलाने की तो बहुत दूर रही। यानी हुक्म चलाना, रौब दिखाना, है ना, ये काम भी हमारा सफलता में बहुत जरूरी है अर्जुन के हिसाब से यहाँ पर, है ना। तो किसके लिए करेंगे फिर हम, तो कारण कि जब कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जिक्र क्या करेंगे, चिंता शोक करने और वियोग करने का जो के पीछे दुख भोगना हम ये नहीं चाहते। ऐसा यहाँ पर जो है अर्जुन बता रहे हैं। यानी अर्जुन जो है अपना जो अर्जुन का कर्तव्य कर्म है उसको अर्जुन दबाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दलील दे रहा है भगवान को, ताकि भगवान उनकी बात में आ जाए। लेकिन भगवान तो ठहरे भगवान, भगवान तो पूरे जो मनोविज्ञान के व्यक्त मतलब विशेषज्ञ हैं और अर्जुन के मन की बात को पढ़ लेते हैं, फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले अर्जुन से। देखिए तब अर्जुन ने सोचा भैया है तो भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे,
भीख मांगने की तक बोल दिया मैंने, युद्ध नहीं करूंगा, अपनों को नहीं मारूंगा, कैसे हथियार उठाऊं, गुरुजनों को पाप लगेगा, सब मैंने दलील दे दी, वर्ण संकर सब दलील दी, लेकिन भगवान नहीं कह रहे। भगवान ने कहा था नपुंसकता को प्राप्त मत हो, उठ और युद्ध कर खड़ा। तो फिर अर्जुन क्या है, कुछ नहीं समझ पा रहा, कुछ नहीं समझ पा रहा। तो फिर अर्जुन जो है फिर दिमाग लगाता है थोड़ा, क्यों नहीं हम भगवान से कहें, भगवान ही आप ही संभालो हमारे को, है ना। अर्जुन फिर क्या करता है, व्याकुल हो जाता है। अर्जुन की एक ही बात है, सुन रहे भगवान, तो व्याकुल होकर फिर अर्जुन क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से वही प्रार्थना करता है अर्जुन, जो हम डेली सुबह 5 बजे जो ऋषिकेश गीता भवन में है वहां से स्तुति होती है ना स्वामी रामसुखदास जी की, वो श्लोक बोलते हैं, वही श्लोक यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं। दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, 11 कौन सा श्लोक है, कार्पण 200 शायद 7वां श्लोक है, 2.7। तो पढ़िए 2.7 श्लोक में यहाँ अर्जुन अपना पीड़ा वक्त कर रहे हैं भगवान को, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। पढ़े 2.7 श्लोक, कौन पढ़ेंगे, सुखबीर सर आप पढ़ें, सुखबीर जी सर जी आप पढ़ें। अनम्यूट करो सर, अनम्यूट। यस सर कर लिया सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपैति स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षे यः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। कायरता पूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए अर्जुन अब अपनी यथा यथा बात पे आ रहा धीरे धीरे, भगवान कहीं नहीं सुन रहे। अर्जुन फिर अपने दिल की बात को और गहराई से कह रहा है, क्या कह रहा है, कायरता रूप से दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, यानी देखिए कायरता था ही, वो डरपोक था ना, डर रहा था, बात आई मैं कायरता हूं। तो कायरता रूप से तिरस्कृत स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला, भगवान जो धर्म की मैंने दलीलें दी ना आपको भिन्न भिन्न, इसके विषय में मोहित हूं मैं आपसे पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण करने वाली बात हो वो मेरे लिए कहिए आप, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आप और मुझे शिक्षा दीजिए। देखिए 4 बातें कह रहा है अर्जुन। पहला तो उसने अपनी पहली खास बात है अर्जुन की, देखिए अर्जुन का अर्थ होता है सहज सरल स्वभाव वाला। अर्जुन का क्या अर्थ है, जिसका स्वभाव सहज हो और सरल हो उसको अर्जुन बोलते हैं, स्वच्छ हो निर्मल हो। अर्जुन भगवान से कह रहा है कार्पण्य दोष हो, यानी पहला तो उसने क्या किया, अपनी कमी स्वीकार कर ली। जब तक हम अपनी कमी स्वीकार नहीं करते तब तक हमारा आगे की उन्नति का मार्ग खुलता नहीं है बिल्कुल ही। तो पहली उसने अपनी कमी स्वीकार कर ली अर्जुन ने। दूसरा अर्जुन क्या है, यहाँ पर युद्ध के मैदान में भी जो मारामारी होने वाली है इसमें भी अपना कल्याण का अभिलाषी है, वो अपना कल्याण चाहता है, यानी श्रेय चाहता है अर्जुन, श्रेय कल्याण हो जाए मेरा भगवान यहाँ भी, भले ही हम कुछ समय बाद हम मार दें या मर जाए लेकिन मेरा यहाँ कल्याण हो भगवान, वही बात कहिए। तो उसने पहले अपनी कमी स्वीकारना, देखिए किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अज्ञान को स्वीकार करना, अपने अज्ञान को स्वीकार करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना। अर्जुन ने यह कमी स्वीकार कर ली, अब उसका क्या मार्ग खुल जाता है अर्जुन का भगवान की तरफ। अब भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है अर्जुन को संभालने की। जब तक अपनी कमी उजागर नहीं करते तो अगला जो है पक्ष हमारे प्रति फिर ठीक है करने दो इसको, और जब उसके हम बिल्कुल आश्रय हो जाते हैं भैया आप देखो, तो फिर भगवान देखते हैं। तो अर्जुन ने पहले अपने आप का कायरता रूपी दोष स्वीकार किया है कि मैं कायरता रूपी दोष हूं। देखिए अपने कमियां स्वीकारने के पीछे हमारा चाहे शास्त्र हो, गुरु हो, भगवान हो, है ना, ये सब फिर हमारी सहायता के लिए आगे आ जाते हैं जैसे हम अपनी कमी स्वीकार करते हैं जब। और कमी स्वीकार नहीं करते तो फिर क्या हमें हमारे बल पे करना पड़ता है सब। तो यहाँ अर्जुन ने अपनी कमी स्वीकार करके भगवान को निमंत्रण दे दिया एक प्रकार से कि भगवान आइए संभालिए, मैं तो कायर का रूपी दोष से ग्रसित हूँ, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला हूँ, पहली बात। दूसरा उसने अपनी कल्याण की अभिलाषा जाहिर की है कि मैं यहाँ पर कल्याण चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ, आपका शिष्य बन गया, शिष्यस्तेम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण कीजिए। ऐसा जब अर्जुन ने कहा, यानी भगवान को अर्जुन ने गुरु मान लिया, एक प्रकार से मान लिया ना, भाई अर्जुन ने शिष्य ग्रहण कर लिया तो भगवान गुरु हो गए। लेकिन भगवान देखिए, भगवान भक्तों के कभी गुरु नहीं बनते, भगवान क्या बनते हैं, सखा। अर्जुन को भगवान सखा कहकर संबोधित करेंगे आगे नाम लेकर,
चेला नहीं बनाएंगे उसको, जबकि अर्जुन तो कर लिया कि आप मेरे गुरु हैं, है ना। एक तो शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, अपनी कमी स्वीकार कर ली, और अपने कल्याण की अभिलाषा जाहिर कर दी अर्जुन ने। और दूसरा, सादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। देखिए, चाहे शरण में झूठ मूठ में आए, चाहे सचमुच में आए, शरण में आ जाने पर फिर जो हमारा शरण दाता है या हमारे शरण है, उनकी जिम्मेदारी रहती है फिर देख रेख करना, है ना। अर्जुन ने यहाँ पर बड़ा साहस का काम किया है कि मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो अर्जुन ने चार बातें की हैं यहाँ पर। एक तो अपनी दोष स्वीकार कर लिए, कमी स्वीकार कर ली, अपनी अपनी कमी स्वीकार कर ली, और कल्याण की अभिलाषा जाहिर कर दी। और कल्याण की अभिलाषा जाहिर करने के साथ साथ भगवान का शिष्यत्व भी धारण कर लिया, और शिष्यत्व धारण करने के अलावा उनकी शरण में चला गया कि भगवान अब वही बात की जहां मेरा कल्याण हो। तो ये क्या है, शरणागति की दिशा में अर्जुन का कदम बढ़ गया है यहाँ पर। गीता का क्लाइमेक्स चरम क्या है, शरणागति ही तो है। तो शरणागति की दिशा में अर्जुन ने यहाँ पर अपना कदम बढ़ा दिया। अब भगवान की जिम्मेदारी हो गई अपने शरणागत की रक्षा करने की, शरणागति बात रखने की, शरणागत की बात को मनवाने की, भगवान की जिम्मेदारी हो गई अब। तो देखिए, शरणागति जो है, हम किसी के भी शरणागत हो, चाहे हमारे जो भी इष्ट के शरणागत हो, चाहे हमारे भगवान के शरणागत हो, कहीं भी हो, शरणागति में 6 बातें आवश्यक होती हैं। जब तक इन 6 बिंदुओं को हम फॉलो नहीं करते, तब तक हमारी शरणागति अधूरी मानी जाती है। पहला आता है अनुकूलस्य संकल्प, यानी हमारे उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करें, उन्हीं परिस्थितियों को स्वीकार करें जो हमारी भक्ति के अनुकूल है, पहली बात। दूसरी, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो हमारी भक्ति में बाधा पहुंचा रही है, उन चीजों को छोड़ दें हम। तीसरी आती है दृढ़ विश्वास हो, रक्षिष्यति विश्वास है, यानी मेरी ये रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास हो हमारे में। और चौथी बात आती है गोप तत्व वर्णम, यानी गोपियों जैसा भाव हो, भगवान ही हमारे पालन करता है, हमारे भरण पोषण करता है भगवान ही है, ये भाव दृढ़ हो हमारे अंतर्गत। और पांचवा आता है आत्म निक्षेप, यानी मैं भगवान की शक्ति का ही अंश हूं, मैं भगवान का ही अंश हूं, ऐसी धारणा हो। और दूसरा आता है अंतिम दीनता, यानी कार्पण्यता, सब प्रकार से भौतिक आश्रय को छोड़कर इनके समान विनम्र होकर भगवान के शरण में हो जाए हम। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, तृण से भी ज्यादा कोमल, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु हो जाए, मान की भावना ना हो, और सदा भगवान का कीर्तन होता रहे, ऐसा भाव आ जाए, यानी विनम्रता आ जाए हमारे में, कार्पणता आ जाए, तो हमारी शरणागति फिर क्या है, दूर नहीं फिर। तो 6 बातें हैं, अनुकूलता को ग्रहण करना, प्रतिकूलता को छोड़ना, भगवान पर दृढ़ विश्वास करना, और भगवान पालन करता है ऐसा दृढ़ विश्वास करना, और मैं भगवान का अंश हूँ, और दीनता की भावना, कार्पणता वाला भाव हो। ये सब बात हो तो हमारी शरणागति हो जाती है। अर्जुन यही जो दिखा रहा है भगवान को कि भगवान मैं मोहित विषय अंतःकरण वाला हूँ, धर्म विषय में कायरता हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए, वही बात बताई जिसमें मेरा कल्याण हो जाए। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर अर्जुन कह रहा है। लेकिन फिर भी अर्जुन का क्या है, शरणागति पूरी नहीं है। यदि पूरी शरणागति होती तो अर्जुन कहता भगवान आप बताओ क्या करना है अब। और अर्जुन क्या कह रहा है, वही बात बताओ मेरे को जो मेरा कल्याण हो जाए। यानी हम भी कई बार जब दुविधा में होते हैं, समस्या में होते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, पड़ोसी से, हमारे सीनियर वरिष्ठों से, तो हम एक कंडीशन लगाते हैं, भाई मेरे हितों का ध्यान रखना, तेरी सलाह तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो जाए कहीं मेरा मामला वो हो जाए। यानी मतलब हमारे हितों को अड़ंगा लगा देते हैं हम। वही अर्जुन लगा रहा है यहाँ पर कि भगवान आपके शिष्य, मुझे शिक्षा दीजिए, लेकिन कल्याण का मेरा ध्यान रखना आप, है ना। तो ये शरणागत की दिशा में अर्जुन का पहला कदम है ना। क्योंकि भगवान की, देखिए भगवान तो भगवान ही है, अर्जुन की बहुत सारी दलीलों को भगवान प्रभावित नहीं हुए उनसे, तभी तो भगवान है वो। तो ये सब हार कर भगवान की, फिर अर्जुन ने क्या, शिष्यत्व दासता की ओर बढ़ता है अर्जुन कि भगवान। और तो मैंने ये सब दलील दे ली आपको, धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, लेकिन क्या करूं, मैं तो मोहित हूँ, कुछ नहीं जानता धर्म के विषय में, मोहित हूं मैं कुछ धर्म नहीं जानता, कायर कायर हो गया मैं तो, बस मेरा कल्याण चाहता हूं मैं तो, अब मुझे आप शिक्षा दीजिए। ऐसा भाव अर्जुन का यहाँ पर आ जाता है। तो अपन आज यहीं चर्चा करेंगे, यहीं तक करेंगे, फिर क्यों, समय कम है अपने पास, 1 घंटे की क्लास था आज। तो ये हमने आज पढ़ा है सांख्य योग में सम्यक न्यास, कर्मों का सम्यक न्यास से लेकर के अश्रुपूरित विषाद, अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन, और भगवान द्वारा अर्जुन को फिर डांटना, भगवान द्वारा अर्जुन को डांटना, और इसके अलावा गलत समय पर अर्जुन को मोहित होना, और मोहित होने का हवाला देकर अर्जुन को नपुंसक कहकर भगवान अर्जुन को उत्तेजित करते हैं, और फिर अर्जुन जो है शरणागति की तरफ आ जाता है।
यहां से फिर शरणागत जब हो जाता है अर्जुन, फिर भगवान बोलना चालू करते हैं, है ना। तो अपन आज यहीं तक करेंगे, यहाँ तक कोई आपकी शंका हो आज का जो अपने पढ़ा है अभी, कोई प्रश्न हो आपका, जिज्ञासा भाव बोले आप आज की क्लास के बारे में, कोई आपका भाव बन रहा हो, बता सकते हैं आप। सर पिछली में से पूछ सकते हैं क्या? एक शंका है सर। बोले सर, बोले आप तो बोले। सर पिछला उसमें वो था, वो तर्पण का और उसका बताया था सर। मेरा कहना यह है कि अब जैसे हम भगवान के अंश हैं और भगवान से ही हमारा संबंध है, शरीर संसार से नहीं है। जी। तो सर प्रश्न ये है कि हम जो भी माता पिता या कोई रिश्तेदार जो भी है, तर्पण वाली बात है, तो हम क्यों करें जब उनसे हमारा संबंध ही नहीं है? तो बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है सर आपका। संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध भगवान से है संबंध वास्तव तो में। केवल, हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है, भगवान संबंध है, लेकिन लेकिन जो आपके पूर्वज हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी आप में आसक्ति है, उनकी आप में आसक्ति है। परिवार में हो, आपके सदस्यों में हो, पुत्रों में हो, पुत्री में हो, पत्नी में हो, तो उस आसक्ति के कारण क्या है सर, उनकी गति रुक जाती है आगे पितृलोक में। तो सर उनकी उनकी गति, आसक्ति है हमें, हमारी हाँ आसक्ति है या नहीं है वो एक अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है, उनकी आसक्ति है तो आपकी ड्यूटी बन जाती है फिर। आपका पितृण है आप पर, पितृण मातृण गुरु रहते हैं ना, तो आपका जिम्मेदारी बन जाती है आपके पूर्वजों की गति कराएं आप, आपके पूर्वजों की गति करवाएं आप। तो उनकी गति होने के लिए, आगे की गति होने के लिए आप उनका श्राद्ध तर्पण करें। उससे क्या होगा, उनकी गति हो जाएगी। और यदि मान लीजिए उनकी आप में आसक्ति नहीं है, उनकी गति ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी वो अगले धाम को जा चुके हैं, भगवान के धाम को, तो फिर भी आपको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यदि गति हो गई तो वो जो आप कर रहे हैं श्राद्ध तर्पण, वो वापस आपको ही मिलेगा, यानी आपके अकाउंट में जमा होगा, वो आपके अकाउंट में ही जमा होगा। इसलिए आपको अवश्य ही श्राद्ध तर्पण तो करना ही चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। जी भले आपकी आसक्ति नहीं है, लेकिन आपकी ड्यूटी है वो, अपने पूर्वजों का ऋण उतारना। आपका पितृण है, जो मातृण है, गुरु ऋण है, इनको उतारने के लिए आपको उनका, उनकी जीते जी उनकी आज्ञा पालन करना पड़ेगा। और मरने के बाद, और वृद्धावस्था में उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण करना पड़ेगा। ये आपका ऋण उतारने के लिए है सर। अच्छा। जी। और कोई किसी का प्रश्न? सपना जी, हाँ सपना जी बोले। अनम्यूट करें सपना जी। जी, मेरा इस वाले अध्याय से नहीं है, पर एक प्रश्न है। गीता का ज्ञान अर्जुन जी के लिए है क्योंकि वो मित्र थे या वो भक्त थे? पर धृतराष्ट्र जी के लिए क्यों? न वो मित्र थे न भक्त थे, जी। तो मतलब उनको इतना बड़ा ज्ञान का मतलब उनको क्यों मिला इतना बड़ा ज्ञान? मतलब उनमें ऐसी क्या कैरेक्टर थे जो उनको इतना बड़ा ज्ञान भगवान से? बहुत अच्छा। देखिए एक्चुअली उपदेश जो है, गीता का जो उपदेश है, वो तो अर्जुन के लिए ही था। वो तो अर्जुन ही निमित्त थे उसके, अर्जुन ही योग थे। अर्जुन भगवान के भक्त थे अर्जुन, और सखा भी थे अर्जुन, है ना। सखा थे और भक्त थे, इसलिए भगवान ने, हालांकि भगवान ने देखिए गीता ज्ञान तो बहुत पहले दे दिया था। गीता का ज्ञान तो भगवान ने बहुत पहले सूर्य को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, बहुत पहले दे दिया था। लेकिन कालांतर में वो ज्ञान लुप्त प्राय हो गया। लुप्त नहीं हुआ, लुप्त प्राय मतलब आभासित लुप्त हो गया था। अब उस परंपरा में ज्ञान को दोबारा देने के लिए भगवान ने अर्जुन का चयन किया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त भी था और सखा भी था, पहली बात। दूसरी बात आती है सपना जी आपकी धृतराष्ट्र की। देखिए धृतराष्ट्र को ये ज्ञान इसलिए मिला क्योंकि पहली बात तो धृतराष्ट्र क्या है, वेद व्यास जी का प्रिय शिष्य था। वेद व्यास जी का प्रिय शिष्य था। और इस जो है ज्ञान के संकलन करता कौन है? वेद व्यास जी। युद्ध से पहले वेद व्यास जी जो है राम राम। आपको युद्ध से पहले धृतराष्ट्र जो है उससे वेद व्यास जी मिलते हैं, और मिलने के बाद उनसे कहते हैं भाई अब जो है महान महाभारत होने वाला है अर्जुन, धृतराष्ट्र, और बहुत बड़ा नाश होगा आपका वंशों का। तो आप चाहते हो, क्योंकि आप जन्मान दो, आप इस युद्ध को देख सकते हो, चाहो तो मैं आपको युद्ध को दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रिय शिष्य हैं। वेद व्यास जी ने कृपा की थी धृतराष्ट्र पर अपने प्रियता के होने के कारण। तो लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया, धृतराष्ट्र भी मोहित था,
अंधा था, एक प्रकार से अनीति पूर्वक दूसरे का राज्य हड़पना चाहता था, आसुरी प्रतिम था। उसने क्या किया कि महाराज मैं मेरे अपनों का नाश नहीं देखना चाहता, आप तो ऐसा करो, मेरा एक मंत्री है संजय, इसको बता दो, इसको दे दो ये सुविधा, ये देख लेगा और मैं इससे पूछ लूंगा। तो फिर वेदव्यास जी ने वो देवदर्शी संजय को दे दी। और संजय को देने के बाद फिर संजय चूंकि मंत्री था, धृतराष्ट्र जी का सलाहकार भी था वो, तो जैसे ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो संजय क्या चल जाता है, हस्तिनापुर से संजय कुरुक्षेत्र में आ जाता है वहां पर, और पूरे युद्ध को देखता है संजय। और जैसे ही देखता है संजय, वहां पर युद्ध चलता है। युद्ध से पहले देखिए गीता का उपदेश देते हैं भगवान अर्जुन को, है ना, तो वो उपदेश संजय ही देखता है, वो धृतराष्ट्र नहीं देखता, वो संजय वहां पर देखता है, चलता है पूरा। और जब 10वें दिन के अंत में शाम को जब पितामह को बाणों की सैया पे लगा देते हैं अर्जुन, तो पितामह घायल हो जाते हैं। और जब पितामह घायल हो जाते हैं तो शाम को फिर 10वें दिन शाम को धृतराष्ट्र के पास संजय जाते हैं हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र से, क्योंकि महामंत्री हैं वो, धृतराष्ट्र मंत्री हैं संजय धृतराष्ट्र के, अपने राजा के पास जाते हैं और वो समाचार सुनाते हैं कि महाराज अपने पक्ष के सेनापति तो आज घायल हो गए, अब हमारी क्या बस की बात नहीं है सेना की, मामला अपना खतरे में है, अब सेनापति घायल हो गए इतने बड़े। ये जब बात धृतराष्ट्र को पता लगती है तो धृतराष्ट्र बड़े सदमे में आ जाता है, अच्छा अपने सेनापति घायल हो गए संजय, अब ऐसा कर तू शुरू से बता मेरे को क्या क्या हुआ, पूरी कहानी बता कैसे कैसे हुआ है। तब जो है संजय 10 दिन की बैक स्टोरी धृतराष्ट्र को बोलते हैं, तो उसके माध्यम से फिर धृतराष्ट्र को गीता का ज्ञान मिल पाता है। हालांकि धृतराष्ट्र आसुरी प्रवृत्ति में है, उस ज्ञान का धृतराष्ट्र पर कोई असर भी नहीं होता, कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति में है। जैसे दुर्योधन ने भी देखा है वहां पर भगवान को, है ना, दुशासन में देखा है, कर्ण ने देखा है, लेकिन किसी पर भगवान का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही धृतराष्ट्र पर भी गीता का असर बिल्कुल भी नहीं होता, हालांकि संजय के माध्यम से सुन लेता है लेकिन उसका असर गीता का उस पर नहीं होता। ये बात है सपना जी इसमें। तो वास्तव में मुख्य का श्रोता तो अर्जुन ही है, लेकिन वेदव्यास जी कृपा के कारण संजय के द्वारा वो सुन लेते हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो पाता, जैसा कि अर्जुन का होता है, उतना फायदा उनको नहीं मिल पाता जी। हाँ सपना जी, और कोई बात? नहीं, वही क्लियर हो गई, मुझे लगा कि भगवान ने धृतराष्ट्र जी को क्यों चुना। नहीं, धृतराष्ट्र का तो चयन तो अर्जुन का ही था है ना, उन व्यवस्थाओं में उसको जो है राजा था वो, इसलिए उसको मिल गया उसका वो जी। और कोई बात किसी की? तो महेंद्र सर जी हैं, महेंद्र सर, आदरणीय महेंद्र जी, बोले सर आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सर। आवाज आ रही सर? जी सर। सभी भक्तों को प्रणाम। आज की जो हमारे गुरु जी ने, आचार्य जी ने जो सुंदर शब्दों में व्याख्या की है द्वितीय प्रकरण की, उस पर कुछ लाइनें आप लोगों के चरणों में रख रहा हूँ, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। वो सारी बातें ग्रहण करने वाली हैं कि हमारे मन बुद्धि अहंकार में जो भी चिंतन होता है वह आंखों से, वाणी से, भाव से अभिव्यक्त होता रहता है, व्यक्त होता रहता है। हमारा अंतस का चिंतन ही हमारे जीवन की दशा और दिशा को परिलक्षित करता है। भक्ति में भगवान की कृपा से अवांछित तत्वों का त्याग कर सकें, यही सांख्य योग है। और यही हमें सिखाएगा ये द्वितीय अध्याय के माध्यम से कि, और अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें पूर्ण मार्गदर्शन देंगे और हमें समझाएंगे कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का समावेश करते हुए, एक दूसरे के पूरक होते हुए हम कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, सभी को कर्तव्य करना तो बहुत ही आवश्यक है, विचारशील, पूर्ण कर्म करने वाले, संसार का आदर करने वाले। लेकिन जब हम मोहित अवस्था में आ जाते हैं, जैसे अर्जुन हो गया है, तो व्यक्ति उल्टा महसूस करने लगता है, हर बात में उल्टापन आता है। अतः अर्जुन के कर्तव्य पालन रूपी बुराई अहिंसा रूप अच्छाई के रूप में नजर आ रही है। मताग्रह के कारण अर्जुन की शरणागति यहाँ पर अधूरी है, लेकिन भगवान कृपावत्सल हैं, वे हमारी आधी अधूरी शरणागत को भी स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए हमें शिष्यत्व का भाव जागृत करना होगा। जीवन में शिष्यत्व क्या है? आज्ञा पालन, कि हम अपने गुरु की पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करें। गुण ग्राहकता, कि हम जो सामने गुरु कह रहा है उसको गुण को हम स्वीकार करें।
लेकिन हमें जीवन में जो हमारा ये जीवन मनुष्य जीवन मिला है, तो इसमें सबसे पहला गुरु हमारा स्वयं का विवेक होता है, अर्थात हम स्वयं ही हैं। हम अपने खुद से सीख सकते हैं। प्रकृति परमात्मा का ही विराट स्वरूप है, अतः प्रकृति भी हमारी सबसे बड़ी गुरु है। शरणागति के 6 लक्षण कहे जाते हैं। केवल मात्र उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना जो शुद्ध भक्ति के अनुकूल हैं। दूसरा है कि भक्ति के प्रतिकूल सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। हमेशा प्रभु श्री कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए, तीसरी बात है। चौथा, श्री कृष्ण ही मेरे पालन करता है, ये चौथी बात है। पांचवा, मैं भगवान श्री कृष्ण का हुई हूँ, उनकी शक्ति का ही अंश हूँ, अंश हूँ। छठी बात आती है दैन्यता, कि हमारे में दीन भाव आ जाए। शरणागति के अभिमान का भी त्याग करके अपने आप को तृण से भी दीन समझना चाहिए, अर्थात हम सभी भगवान के शरणागत हो जाएं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, केवल आपका हूँ, हमें आप अपनी शरण में लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुप्ता जी थे ना, अभी आकाश गुप्ता जी का हैंड रेज हुआ था। आकाश गुप्ता जी का शायद हुआ था। चलिए, फिर और कोई कुछ बोलना चाहते हैं या चलें आगे फिर हम? और इसको हम यहीं आज वाइंड अप करते हैं। अगली बार संडे की क्लास में फिर हम जो है इनको आगे 8वें श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ के आइएगा इसको एक बार, बहुत अच्छा चैप्टर है। पूरी गीता का सार है इसमें, है ना, संक्षिप्त में इंडेक्स है पूरा गीता का ये। आपको पूरी गीता अच्छी समझ में आएगी फिर, यदि ये आपने अध्याय अच्छे से पढ़ लिया तो जरूर आप अगली बार पधारें और पढ़ के आए एक बार, है ना। चलिए, हरे कृष्णा। हाँ, गीता जी हैं, गीता जी, गीता गुप्ता जी। हाँ, गीता जी थोड़ा कीर्तन कराएं, एक दो आप 1 मिनट के लिए कीर्तन करा दें। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने आपसे बात भी करनी थी, हाँ, आप दिन में करेंगे। बिजी थे, मैं उठाए आज नहीं। देखिए 12 बजे से और 3:30 बजे तक सेमिनार में बिजी था, फोन मेरा साइलेंट था। तो मैं शाम को बात हाँ, करूंगा मुझे आपसे, है पता ना। नहीं था इसलिए। हाँ, कोई बात ठीक नहीं, है। शाम को बात करूंगा आपसे। करें, आप कीर्तन कराएं अभी, है ना जी। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा बोले, राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे राम हरे 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 राम हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम, प्रणामो दुख नमस्तम, नमामिम हरिम परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की जय। हरे अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।